हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शारदा यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद रितेश में। और मैं अपने सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार में। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोग इंग्लिश के जो पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 के, उसको करेंगे। और हमारे इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है। और 15 क्वेश्चन में हमारे प्रीवियस ईयर में क्या कैसे पूछा गया है उस चीज़ को एक एक करके अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हुए चलेंगे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन द स्टोरी द नेकलेस बाई इन द स्टोरी द नेकलेस बाई माओ पेशेंट द वुमेन कैरेक्टर आर। यहाँ पे जो एक स्टोरी की बात की गई द नेकलेस करके, ये आई थिंक आपके बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में होगा। जिसके भी इंग्लिश चैप्टर में होगा ये चैप्टर, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें जो पूछा है कि उसमें जो वुमेन का कैरेक्टर था, जो द नेकलेस चैप्टर है, उसमें जो मतलब वुमेन का जो कैरेक्टर था वो क्या था। उसमें वुमेन का कैरेक्टर एक मिस्ट्री एंड सर्वेंट था, या फ्रेंड्स का था, या शॉप ओनर एंड एम्प्लॉय का था, या स्ट्रेंजर का था। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग बताएंगे कि उसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो उसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर्स थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर, कि विच वन हैज़ एन एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो पेड बेसिस में क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, और चार ऑप्शन में पूछा है कि इसमें से कौन एक ऐसा है जो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमें इन चारों ऑप्शन में से, चारों सेंटेंस में से एडजेक्टिव पता करना है कि इसमें से एक सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव कौन सा है। फर्स्ट सेंटेंस कि दिस इज माइन, इज दैट योर, या आई हैव फाउंड माई बॉक्स, ही सेड इट वॉज हिज। तो आप लोग बताइए कि इसमें से क्या हो सकता है। वैसे हम लोगों ने पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से देखिए, हमने पॉजिटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो बताइए कि ये क्या क्या होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो हमारा पॉजिटिव, देखिए ऐसे करती हूँ मैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, हिज, हर। ठीक है, ये हमारा होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में जैसे कि माई का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है। योर का योर्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज, प्रोनाउन में चेंज होता है। तो यहाँ पे दिस इज माइन, तो दिस इज जो माइन है वो हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। इज दैट योर्स, तो यहाँ पे इज दैट योर्स है, तो ये भी क्या हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। आई हैव फाउंड माई बॉक्स, आई हैव फाउंड माई बॉक्स, तो यहाँ पे यह हमारा जो माई दे रखा है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एंड ही सेड इट वॉज हिज, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि विच वन इज अ कॉमन जेंडर नाउन। विच वन इज अ कॉमन जेंडर नाउन। यहाँ पे चार वर्ड दिए हैं और उसमें से पूछा है कि विच वन इज अ कॉमन जेंडर नाउन, इसमें से कौन एक है जो कि कॉमन जेंडर है। टेबल, डेस्क, नर्स, मास्टर। तो आप लोगों ने नाउन में जेंडर पढ़ा होगा, तो जेंडर में आपको पता होगा कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे जेंडर होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, ये सभी आप लोगों ने जेंडर नाउन की क्लासेस में पढ़ा होगा, कि हमारे जेंडर जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, एंड एक होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, तो हमारे जो जेंडर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और 4 टाइप्स में मैस्कुलिन जो है वो क्या, हमें कैसे पता चलता है। फेमिनिन क्या होता है, सॉरी, मैस्कुलिन ये होता है पुरुषवाचक वाक, मतलब जिसमें मेल के बारे में बात की जाए, ही या किसी बॉयज़ का नाम ऐसे हो गया। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें इसमें आती हैं मैस्कुलिन में। ठीक है, फेमिनिन मतलब सी, या कोई गर्ल्स का नाम, रेखा, रितु, जो भी है, मतलब फेमिनिन जेंडर है।
फीमेल के बारे में जहाँ पे बात हो, सी की बात हो, वहाँ पे हमारा फेमिनिन होता है। अच्छा, न्यूट्रल क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है नॉन लिविंग थिंग। न्यूट्रल क्या होता है हमारा? ये नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब निर्जीव चीज़ें, ठीक है। आता है कॉमन जेंडर, जिसमें कि हमें कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो जैसे कि जो मेल हो और फीमेल हो, दोनों हो, लेकिन जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है सेम, तो वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। जैसे कि नर्स यहाँ पे दे रखा है। नर्स, नर्स हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग मेल को भी हम लोग नर्स बोलते हैं और फीमेल को भी नर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिनोनिम ऑफ पिक, सिनोनिम ऑफ पिक यहाँ पे पूछा है कि तो इसका सिनोनिम क्या होगा? हमारा ऑप्शन है प्लीज, डायल, लिफ्ट, अप्रूव। तो इसमें से बताइए कि हमारा कौन सा ऑप्शन, सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे चार वर्ड दे रखे हैं, प्लीज, राइल, लिफ्ट, अप्रूव। तो हमारा यहाँ पे पिक का मतलब क्या होता है? तो पिक का मतलब होता है चिढ़ाना। काफी ज्यादा मोटा हो गया क्या पेन ये? पिक का मतलब होता है चिढ़ाना। पिक का मतलब होता है चिढ़ाना, तो इसका हमारा क्या होगा? राइल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। लिफ्ट मतलब पता है आपको कि उठाना होता है, और अप्रूव मतलब एक्सेप्ट करना, ये स्वीकार करना, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना। लिफ्ट मतलब उठाना। अच्छा, एक प्लेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ें रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अब आते हैं अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, और आई होप कि आप सभी, मतलब इससे पहले हम लोग की जो है 2018 है ना, और 2019, 20 और 21, 22, आई थिंक इतने प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। ये 2018 का है। और प्रीवियस ईयर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे अगर आप फोकस करेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है कि मतलब एक सिलेबस जो होता है ना, कि हमें ये आइडिया मिलता है कि हमारे इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, कि फिफ्थ यहाँ पे क्या पूछा है कि विच वन इज़ नॉट अ प्लूरल वर्ड। यहाँ पे चार वर्ड दे रखे हैं, और उसमें से पूछा है कि विच वन इज़ नॉट अ प्लूरल वर्ड, मतलब कौन एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल नहीं है, या इंडेक्स, फंगी, एक्सेस या स्टार्टा। तो इसमें से हमारा क्या होगा? हमारा कौन सा जो है प्लूरल वर्ड नहीं है? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये इंडेक्स, ये हमारा क्या है? प्लूरल वर्ड नहीं है। बाकी जो फंगी है और एक्स है या स्टेटदा है, इसमें हमारा क्या होगा? फंगी का क्या होगा? हमारा फंगस होगा। ये हमारा मतलब प्लूरल, ये क्या है? हमारा प्लूरल वर्ड दे रखा है, ठीक है। और इसमें से ये एक इंडेक्स था, तो ये इंडेक्स हमारा प्लूरल वर्ड नहीं था। तो देखिए हमारा फंगी का क्या होगा? फंगस। एक्सिस का क्या होगा? और ये स्टेटता का बताइए जल्दी से क्या होगा? हमारा फंगी का तो फंगस हो जाएगा। ये एक्स हमारा क्या है? इसका होगा एक्स, और इसका क्या होगा? स्टेटम, ठीक है। एक मिनट कर रहा है मेरा। स्टेटटा का क्या होगा? स्टेटम। और ये एक्सेस का होगा एक्स, फंगी का होगा फंगस, और इंडेक्स हमारा सिंगुलर वर्ड है, और इसका अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? इंडेक्सेस। इसका हमारा प्लूरल बनने को तो इंडेक्सेस या इंडेक्स बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे जो इस सीरीज में है 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हु इज़ एलिस इन अ मैड ट्री पार्टी। हु इज़ एलिस, मतलब एलिस कौन थी? अ मैड ट्री पार्टी कोई चैप्टर है, कोई स्टोरी है। उसने पूछा है कि जो एलिस है वो कौन थी? पॉलिटिशियन थी, कि क्वीन थी, या क्वींस फ्रेंड थी, या स्मॉल गर्ल थी।
तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे स्टोरी डिस्कस करूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग उस हिसाब से बता सकते हैं कि एलिस क्या थी। तो एलिस क्या थी हमारी उसमें? एलिस थी हमारी एक स्मॉल गर्ल। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे है कि वी हैव सीन द फॉल्ट इज अ सेंटेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस दिया है कि वी हैव सीन द फॉल्ट इज अ सेंटेंस विथ विच ऑफ फॉलोइंग, सॉरी, वी हैव सीन द फॉल्ट इज अ सेंटेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट। टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेंस हमारे कितने होते हैं? टेंस हमारे होते हैं तीन टाइप्स के, ठीक है? तीन टाइप्स के होते हैं हमारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड होता है एक फ्यूचर। प्रेजेंट में हमारे प्रेजेंट कितना होता है? फोर होते हैं। पास्ट के भी हमारे फोर टाइप्स होते हैं एंड फ्यूचर के भी हमारे फोर टाइप्स होते हैं। हमारे टेंस होते हैं थ्री टाइप्स के। अभी हम लोग अपने क्लासेस में भी पढ़ेंगे टेंस, क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पहले से ही नाइन्थ टेंथ क्या एट्थ क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे टेंस। तो आप सब अच्छे से जान रहे होंगे कि टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और कितने, मतलब हर एक टेंस के फोर फोर पार्ट्स होते हैं। तो हमारे टोटल टेंस कितने होते हैं? हमारे टोटल टोटल 12 टेंस होता है, ठीक है? 12 टेंस होते हैं और सारे टेंस को अच्छे से जानना है। वैसे इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है टेंस, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम ऐसे ही प्रोसेस पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो यहाँ पे हमारा वी हैव सीन दे रखा है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि इसमें पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव एंड क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि डू या डज लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एंड पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है ना। इसमें क्या लगता है? डू या डज लगता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? हैज़ बीन या हैव बीन होता है, ठीक है? हैज़ बीन या हैव बीन होता है। तो ये हमारे पूरे टेंस हो गए। हमारे जो टेंस है, मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे टेंस तीन टाइप्स के होते हैं। हर एक टेंस के फोर फोर पार्ट्स होते हैं, तो टोटल मिला के हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमारा कि विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, आपको जितने भी स्पेलिंग है ना वो एकदम अच्छे से करेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि अभी वोकेबुलरी पार्ट्स हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चार वर्ड्स दे रखे हैं, ऑकवर्ड, शटल, सफिशिएंट एंड सरप्राइज। तो यहाँ पे पूछा है कि विच वन इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से एक कौन सा स्पेलिंग है, जो वर्ड है जो वो करेक्ट है। बाकी तीन तो इनकरेक्ट है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सॉरी, कौन सा इन करेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट तो उसमें इसमें करेक्टली पूछा है ना। तो करेक्ट बताइए कौन सा होगा? तो करेक्ट होगा कौन सा हमारा? करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑकवर्ड एंड सटल, सफिशिएंट और ये सरप्राइज। इसका क्या होगा हमारा? सरप्राइज। ये हमारा हो जाएगा सरप्राइज। इसका बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। यहाँ पे एक एफ नहीं दे रखा है, यहाँ पे होगा सफिशिएंट। यहाँ से ये ना हट जा रहा है। ठीक है, शटल का क्या होगा? सेप्टल हो जाएगा। शटल का क्या होगा हमारा? इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है? सरप्राइज तो पता ही है आपको, सरप्राइज किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ सरप्राइज करना। सप्टल मतलब सूक्ष्म हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी जो भी क्वेश्चन में जो डाउट होंगे ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी और फिर मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है? वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए।
लेकिन अगर आपका होगा तो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच वर्ब हैज़ द सेम फॉर्म इन प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब विच वर्ब हैज़ द सेम फॉर्म इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब कौन सा एक ऐसा वर्ब है जो प्रेजेंट में भी सेम होता है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम होता है। ये क्या है? ये हमारा वर्ब पूछा है। वर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म होते हैं। ये हमारे टेंस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें टेंस में ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम लोग टेंस बनाते हैं ना, तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ज़्यादा यूज होता है, कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, कहीं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है, और कहीं फोर्थ फॉर्म का। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप टेंस अच्छे से बना सकेंगे। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना, इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे है तीन फॉरवर्ड, टेल, हिट, स्पिल एंड सेंड। तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड दे रखा है, और फॉरवर्ड में पूछा है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट में भी सेम होता है, पास्ट में भी सेम होता है, पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? हिट। ये होगा हमारा हिट, होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, टेल का क्या होगा और स्पिल और सेंड का क्या होगा? टेल का वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, और स्पिल ये सब का क्या होगा? टेल का हमारा टोल्ड हो जाएगा, स्पिल्ड का स्पिल्ड हो जाएगा ना, स्पिल्ड। एंड सेंड का सेंट हो जाएगा। यहाँ पे डबल एल होगा ना, स्पिल्ड। ठीक है, तो हिट हमारा तीनों फॉर्म मतलब सेम होता है, हिट 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 होता है, टेल का टोल्ड हो जाता है, स्पिल का स्पिल्ड हो जाता है, सेंट का सेंट सेंट हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रही ना मैं? यहाँ पे है प्रीफिक्स और सफिक्स। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है? यहाँ पे मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है 10 नंबर की, द प्रीफिक्स हाइपो डज नॉट मीन। प्रीफिक्स हाइपो दे रखा है, और उसमें पूछा है कि इसका मतलब क्या नहीं होगा। तो ये बीनेथ, अंडर और लेस, ये तीनों अर्थ तो हाइपो के होंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिफोर, इन टाइम, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो होता है ना, जैसे कि देखिए प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से ही आप लोग सोचिए कि प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के जो पहले आए। ठीक है, किसी भी वर्ड के पहले हम लोग जब कोई नए वर्ड जोड़ते हैं, किसी भी वर्ड के पहले जब हम कोई नया वर्ड जोड़ते हैं, मतलब कोई वर्ड जोड़ते हैं, तो एक नया वर्ड बनता है। तो एक नया वर्ड बनता है, वही हमारा क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि हॉनेस्ट, हॉनेस्ट से पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे कि एक नया वर्ड बनेगा? और जैसे कि हैप्पी, यहाँ पे ये मैंने दो वर्ड दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो वर्ड हैं, इससे पहले हम लोग अगर जैसे कि हॉनेस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग डिसऑनेस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। तो ये हमारा एक नया वर्ड बना। फिर अनहैप्पी, तो यहाँ पे अनहैप्पी हो गया। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड के पहले जो वर्ड जोड़ा, उससे हमारा एक नया वर्ड बना, तो वही हमारा प्रीफिक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि हाइपो डज नॉट मीन, मतलब हाइपो का जो है उसमें तीन चार ऑप्शन है, उसमें से क्या नहीं होगा? तो बिफोर, इन टाइम, ये नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है, डी मतलब इसमें सही होगा इसका, हाइपो का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12 आ गया क्या? 11th, अच्छा हाँ। विच इज़ एन इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमारे चार सेंटेंस दिए हैं, और उसमें से पूछा है कि इसमें से विच वन, विच इज़ क्या है जाई, विच इज़ एन इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है। हमारे यहाँ पे 4 सेंटेंस है। आई एम अफेयर्ड यू मस्ट बी मिस्टेकन। फिर सेकंड है, आई एम अफेयर्ड यू मस्ट बी रॉन्ग। आई एम राइटिंग टू यू टू आस्क फॉर योर एडवाइस, एंड देयर म्यूजिक इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो हमारा इसमें कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी। अच्छा सी कैसे होगा बताइए तो। हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोग अपने क्लास में अभी पढ़ेंगे। अभी वैसे तो आप लोग पहले पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में, हाँ नाइन्थ और टेंथ में और ट्वेल्थ में तो है ही एक्टिव पैसिव वॉइस इस वॉइस। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग वॉइस एक्टिव वॉइस जो बनाते हैं ना, एक्टिव वॉइस में जो है एग्जेक्टिव केस से पहले, एक्टिव वॉइस में जो है जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, से पहले हम लोग टू का यूज नहीं करते। एक्टिव वॉइस में एग्जेक्टिव केस से पहले टू का यूज नहीं करते, ठीक है। टू का यूज नहीं करते हैं या नहीं होता है, या नहीं होता है, ठीक है। देख रहे हैं मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे डबल डबल हो जा रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक्टिव वॉइस मतलब जब हम लोग वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते होंगे कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जब जो भी ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, उससे पहले हम लोग क्या है कि टू का यूज़ नहीं करते हैं। टू का यूज़ जैसे कि यहाँ पे राइटिंग टू है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और इससे पहले हम लोग जो है टू का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहीं पे अगर ये पैसिव वॉइस सेंटेंस होता तो ये हमारा सही होता। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी, 11th का। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12th नंबर क्वेश्चन कि ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। इसमें क्या पूछा है कि लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज, मतलब जो पानी में भी रहता हो और जो धरातल पे भी रहता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब एक वर्ड में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। अ, यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में क्या होगा हमारा, एक है एम्बिगस, एम्बिडेक्स्ट्रॉस, एम्फीबियन एंड क्या है हमारा एनाकोरिज्म। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में हमारा कौन सा सही होगा, चार ऑप्शन में हमारा 12th का कौन सा सही होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एम्बीफिबियन, ऑप्शन नंबर सी, मतलब उभयचर। क्या होगा हमारा, उभयचर होगा, ठीक है। लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर। ऑप्शन नंबर सी। एंड एम्बिगस, एम्बिडेक्स्ट्रॉस एंड डी ऑप्शन है एनाकोरिज्म। तो इसमें हमारा एम्बिगस का क्या होगा, एम्बी इसका होगा हमारा अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। एनाकोरिज्म और एम्बिडेक्स्ट्रॉस का क्या होता है, एम्बिडेक्स्ट्रॉक वो होता है जैसे कि, एक मिनट, एम्बिडेक्स्ट्रॉक वो होता है जैसे कि जो दोनों हाथ से लिखता हो, मतलब दोनों हाथ की उसकी स्किल हो, मतलब वो लेफ्ट हैंड का भी यूज करता हो और राइट हैंड का भी यूज करता हो, दोनों में वो दोनों हैंड से वो बेटर हो, दोनों स्किल हो उसके अंदर, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एम्बिडेक्स्ट्रॉक, मतलब दोनों हाथ से स्किलफुल। ये हो गया हमारा काल भ्रमित। एनाकोरिज्म, ठीक है। तो ये हमारा 12th नंबर क्वेश्चन था और अभी हमारे बाकी के 3 क्वेश्चन और हैं, टोटल हमारे 15 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि विच इज़ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी पूछा गया है कि इसमें से कौन एक ऐसा है जो इनकरेक्ट दे रखा है, बाकी तो हमारे सही है। तो हमारा बताइए क्या होगा, क्विट, क्वाइट, थर्ड है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लीज रिकमेंडेड, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, प्रिस्क्रिप्शन होगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा बताइए, प्रिफ जो आई दे रखा है ना,
वहाँ पे हमारा क्या होगा, ई होगा, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। रिकमेंडेड, क्वाइट और क्विट। अच्छा देखिए, एक क्विट मतलब होता है शांत, और एक क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल। तो हमारा क्यू यू आई टी ई, नहीं क्यू, दोनों स्पेलिंग, अच्छा हाँ, क्यू यू आई टी ई, तो क्यू यू आई टी ई इसका मतलब होता है बिल्कुल, एंड क्विट मतलब होता है शांत। अच्छा, रिकमेंडेड मतलब क्या होता है, किसी को रिकमेंड करना, मतलब सुझाव देना, ठीक है। रिकमेंडेड मतलब क्या होता है, सुझाव देना, सुझाव देना, ठीक है। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन ये था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन विच सेंटेंस प्रीपोजिशन फॉर हैज बीन यूज्ड करेक्टली। मतलब यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें से पूछा है कि कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि प्रीपोजिशन को करेक्टली यूज किया गया है, बाकी तो इनकरेक्ट है। तो देखिए, हम लोग पहले इनकरेक्ट को देखते हैं कि यहाँ पे पहले द बाइसिकल ऑफ रहीम है। तो मैंने बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसमें हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन अगर लिविंग थिंग है तो यहाँ पे रहीम ना होके रहीमिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल पॉक्स मतलब कोई भी बीमारी की बात की गई तो बीमारी में हम लोग फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ओके। फॉर्म मतलब कि जो भूखमरी से ऐसे मतलब मरेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको मतलब हम लोग फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन अगर वो कोई बीमारी से मर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है हमारा जो प्रीपोजिशन है भी यूज करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि वी स्टेड इन वन ऑफ द विलेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाकी हमारे 3 रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा है कि द एंटोनिम ऑफ विलेज इस, एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम मतलब विलेज मतलब क्या होता है, लूटना। विलेज मतलब क्या होता है हमारा, लूटना छीनना, ठीक है। तो इसका हमारा एंटोनिम क्या होगा, लूटना या छीनना। इसका हमारा जस्ट इसका एंटोनिम होगा रिपेयर करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास हमारा यहीं एंड होता है और आई होप कि मैंने जो 15 क्वेश्चन बताए हैं इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वैसे तो आशा करती हूँ कि आपका इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर नहीं भी आई होंगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जो डाउट होंगे मैं अगली क्लासेस जो लूँगी उसमें क्लियर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय।